में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य हुआ है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है आज। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और निवेदन है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे पूजन करने, मंचासीन सभी विभूतियों से, महानुभावों से निवेदन, उनके आसपास की जगह खाली रखेंगे, उन्हें पूजन करने में दिक्कत ना आए। कन्याओं का पूजन होगा आपके समक्ष, आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आएंगे। आप अपने स्थान पर ही उनका अभिवादन करेंगे खड़े होकर। वन स्टॉप सेंटर भवन बन गया है, सखी नाम रखा है, आपको बता दें, उसका भी लोकार्पण करेंगे आज माननीय मुख्यमंत्री जी। 4 लोकार्पण और कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के भूमि पूजन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज ये होने जा रहा है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन के पश्चात ही कोई कार्य शुरू करते हैं। भूमि पूजन के लिए और लोकार्पण के लिए तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, उन सभी का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम बाहर की दिखा रहे हैं देवियों, सज्जनों, आदरणीय बहनों, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में सिवनी जिले की तहसील केवलारी में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं और प्रवेश द्वार से लेकर सारी फुटेज आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। और कार्यक्रम स्थल पर आगमन होते ही उन्होंने सबसे पहले सभी जनप्रतिनिधियों से बात करी, फोटो भी खिंचवाया और फिर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया। और अभी भी वहीं पर वे खड़े हैं जहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण होना है। अभी संपन्न नहीं हुआ है, वे करेंगे अभी यहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन। आपको सीधी तस्वीरें आपकी सामने दिख रही हैं, सारे फुटेज। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, मंच के निकट ही हैं। लाडली बहना योजना और लाडली बहना महासम्मेलन, जिसमें कि जितनी भी बहनें हमारी आज पधारी हैं, उन सभी का हम हृदय से मध्य प्रदेश शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी पधारी हैं आज अपने भैया से मिलने, और आज खुद आपके लाडले भैया आपसे मिलने आए हैं। जैसा कि हमने सूचित किया था, वे जब आपके बीच आएंगे तो उनको तख्तियों के साथ उनका अभिवादन करना आप मत भूलिएगा, आपसे करबद्ध निवेदन है। आप देख सकते हैं भूमि पूजन किया और उन्होंने पट्टिकाओं का अनावरण किया। कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का अनावरण पट्टिकाओं के माध्यम से भूमि पूजन और लोकार्पण किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप जोरदार तालियां यहां से भी बजा सकते हैं। आप ही के लिए ये भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। सभी आदरणीय देवियों सज्जनों को निवेदन है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मंच की ओर आगमन हो रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। छोटी छोटी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे घर, हमारे परिवार, समाज में बेटियों का आदर सर्वोपरि है। कन्या पूजन में हम सभी की भावनाएं भी समाहित हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम बच्चियों का भी अभिवंदन करें।
आप सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में बेटियों को बराबरी के अवसर, बराबरी के अधिकार प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो समाज भी एक नए जोश, उमंग, तरंग और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में बेटियों की सम्मानजनक स्थिति को प्रतिमात्मक रूप से आज सबसे पहले यहाँ पर स्थापित करते हैं, बेटियों का पूजन करते हैं, उनका पूजन आदर के साथ और उन्हें उपहार देते हैं। आप देख सकते हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं। मां सरस्वती के चित्र पर अमर शहीदों के चित्र रखे गए हैं, टंटिया भील, बिरसा मुंडा, सभी के चित्रों पर माल्यार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और माल्यार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य पधारे सभी माननीय मंत्रीगण, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रभारी मंत्री जिला सिवनी, माननीय सुश्री कविता पाटीदार जी, माननीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय श्री दिनेश राय मुनमुन जी, माननीय श्री राकेश पाल सिंह जी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और साथ में सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम करेंगे और जैसे ही वे आपसे मुखातिब होंगे आप जरूर जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों की ओर, हाथ हिलाकर। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच से निकलते हुए अपनी तख्तियों के साथ आप धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, लाडली बहनें, देखिए आप किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से मुखातिब हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपनी बहनों के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां बजाते रहिए सभी लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर अपनी बहनों का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको भी अभिवादन कर रहे हैं। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतीक्षा में थे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम। अपनी तख्तियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तख्तियां जरूर दिखाएं। आप सभी के लाडले भैया आपके बीच में हैं जिनके लिए आप प्रतीक्षा कर रही थी। सभी बहनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आई हैं। पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण पुष्पों की वर्षा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। केवलारी की धरती पर आज मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी तादाद में बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लाडले भैया से मिलने आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बहुत ही करीब और मंच के पास में हैं हमारे लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। पुष्पों की वर्षा करते हुए आप सभी अपने हाथ हिलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मंच की ओर लौट रहे हैं। आप सभी से फिर से मुखातिब हो रहे हैं। आप अपने भैया को तख्तियों के माध्यम से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कीजिए। स्वागत जो होगा ना सभी माननीयों का, उसके बाद ये महिलाओं वाला और फिर मोमेंट हो, ये दो चीज क्लियर है ना। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्प वर्षा की हमारी लाडली बहनों पर, केवलारी
की बहनों पर। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पुनः अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। सबसे मिलते हुए दीप प्रज्वलन करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्थान पर हैं। सभी जनप्रतिनिधिगण यहां पर मौजूद हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारे साथ माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रभारी मंत्री जिला सिवनी, माननीय श्री कविता पाटीदार जी, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय सांसद बालाघाट सिवनी, माननीय श्री दिनेश राय मुनमुन जी, सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देख सकते हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। और अब हम स्वागत क्रम में बढ़ेंगे, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले विनम्र आग्रह श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आपसे निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं नाम ले रही हूं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रभारी मंत्री जिला सिवनी, आपसे भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम नाम ले रहे हैं श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी। आप स्वागत भी करेंगे और एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी, तालियों से आप जरूर हमारे साथ स्वागत क्रम में सहभागिता निभाएं। श्री दिनेश राय मुनमुन जी विधायक सिवनी, आपसे निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और साथ में अगले क्रम में हम बताएंगे आपको कि माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी के स्वागत के लिए श्री हिमांशु जैन एसडीएम लखनादौन, आपसे निवेदन माननीय श्री राकेश पाल जी का स्वागत करें। माननीय श्री राकेश पाल जी के स्वागत के लिए हिमांशु जैन जी एसडीएम लखनादौन स्वागत करते हुए माननीय श्री आलोक दुबे जी जिला अध्यक्ष भाजपा सिवनी, आपके स्वागत के लिए श्री संदीप श्रीवास्तव जी एसडीएम केवलारी, आपसे निवेदन पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री संदीप श्रीवास्तव जी और माननीय श्रीमती मालती डहेरिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष सिवनी, श्रीमती आशा उपवंशी जी से निवेदन उनका स्वागत करें। माननीय श्री वैभव पवार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्वागत के लिए श्री मौरिश नाथ जी उप संचालक कृषि सिवनी, आपसे निवेदन। साथ में माननीय श्री सतानंद गौतम जी जिला प्रभारी भाजपा सिवनी, आपके स्वागत के लिए श्री अभिजीत पचौरी जी डीपीओ महिला बाल विकास विभाग, आपसे निवेदन कि स्वागत करें। साथ में श्रीमती नीता पटेरिया जी पूर्व सांसद सिवनी, श्रीमती आशा उपवंशी जी से निवेदन उनका स्वागत करें। श्रीमती शशि ठाकुर जी, आपके स्वागत के लिए श्रीमती आशा उपवंशी जी से निवेदन। माननीय श्री नरेश दिवाकर जी के स्वागत के लिए श्री अभिजीत पचौरी जी। हमें सूचित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्वागत क्रम से आगे बढ़ने और अब लाडली बहनों से स्वागत के लिए हम यहाँ पर स्व सहायता समूह आजीविका मिशन की ओर से श्री स्वाति श्रीवास्तव घनसौर आपको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि एक पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। और साथ में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहेंगे सिवनी जिले की 2,36,000 हितग्राही बहनें हैं, जिसमें 2 बहनें आप आभार प्रकट करना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 1 लाख बहनों ने चिट्ठी लिखी है केवलारी से, सिवनी से, जिसमें 2 बहनें यहाँ पर पत्र सौंपेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। सिवनी जिले
में 2,36,000 हितग्राहियां बहनें, जिसमें आभार प्रकट करने के लिए 2 बहनें यहां पर मौजूद हैं जो पत्र सौंप रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आपको बता दें कि साथ में श्रीमती सुनीता बघेल, नगर परिषद अध्यक्ष, जिन्होंने राम दरबार भेंट करने के लिए वे यहाँ पधारी है केवलारी से, श्रीमती सुनीता बघेल। और साथ में आपको बता रहे हैं आभार प्रदर्शन करने के लिए 2 बहनें यहाँ पर पत्र सौंप रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 2,36,000 हितग्राही बहनें हैं यहाँ पर सिवनी जिले की, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे। और ये श्रीमती सुनीता बघेल, नगर परिषद अध्यक्ष केवलारी, राम दरबार भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। स्वागत करते हुए सभी बहनें, और अब उद्बोधन के क्रम में हम बढ़ेंगे, जहां पर स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री राकेश पाल जी, विधायक केवलारी, आपको आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी बड़े हर्ष का विषय है। बड़े हर्ष का विषय है आज हमारे बीच में हमारे जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहनों के लाडली बहनों के लाडले भैया, भांजे भांजियों के लाडले मामा हमारी विधानसभा केवलारी में मुख्यालय में पधारे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विषय को ज्यादा ना भटकाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझ निर्बल के सबल हैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मैं उस विधानसभा से विधायक हूं जो आजादी के 74 साल बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। आज से 28 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी थी और 28 साल के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और सबसे मेरे श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मदद से, आशीर्वाद से मैं यहां का विधायक बना हूं, मैं यहां का सेवक बना हूं। भाई साहब, मेरे यहां से विधायक बनने के बाद लोगों का परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद, अवसरवादिता, खुद के स्वार्थ और खुद के लिए की जाने वाली राजनीति का समापन हुआ है और इस समापन में आपका बड़ा सहयोग है। मेरे चुनाव में आप अकेले ऐसे नेता थे। वैभव पवार जी, सदानंद गौतम जी, बहन शशि जी, नरेश जी, सुजीत जी, कमल जी, आदरणीय वेद सिंह जी, हमारे भरा पूरा मंच है और ये सब नाम लेने में शायद देर बहुत लगेगी। देवी सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हमारे मंडला के विधायक, और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और आज सबसे पहले मैं अपनी लाडली बहनों का आभारी हूं। मैं यहां से जहां तक देख रहा हूं, टेंट छोटा पड़ गया है, कुर्सियां खत्म हो गई है, लेकिन लाडली बहनों का आना बंद नहीं हुआ। अभी भी चारों तरफ
मेरी लाडली बहनाएं इस मैदान में इकट्ठा है। मैं शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना क्या है, ये योजना क्यों है, आज मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखो, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। एक रिश्ता होता है माँ बेटा बेटी का रिश्ता, एक रिश्ता होता है पिता पुत्र और पुत्री का रिश्ता, लेकिन एक और पवित्र रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है भाई और बहन का रिश्ता। मैं मानता हूं कि भाई और बहन का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। बचपन से एक गाना बहुत अच्छा लगता है जो मैं कभी अपनी एक बहन के लिए गाता था, लेकिन मेरी तो लाखों बहनें हैं। आओ बहन, मिलके एक बार ये गीत गुनगुनाए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओगी भैया के साथ? एक बार सब बहनें गाओ मेरे साथ जिनको याद हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, आंखों में इनके आंसू नहीं रहने देना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, मैं रूखा सूखा भाषण देने नहीं आया। मैं तो मन की बात, दिल की बात अपनी बहनों से करने आया हूं। ये मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। ये आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है। आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए और तुम्हारे चेहरे पे चमक और होठों पे मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैंने बचपन से देखा, मेरी ने बचपन से देखा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, और मैं देखता था बचपन में स्त्री और पुरुष के बीच भेद होता था। पति देवता और पत्नी रोटी बना और रूखी सूखी खा। ये अन्याय वर्षों से होता है, ये प्राचीन भारत में नहीं होता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि महिला को दोयम दर्जे की नागरिक मान लिया गया। मेरी बहनों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, हर एक की चाहत होती थी कि घर पैदा हो तो कौन हो, भैया हो जाए, बेटा आ जाए। बेटे ने जन्म लिया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, जश्न मनाओ। और बेटी पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। बताओ सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही है कि नहीं? पीछे भी बताओ सही है कि नहीं? क्यों लेकिन ये भेद? कहने लगे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, बेटा कुल का दीपक होता है। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं, बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय ऐसा हुआ कि जब विज्ञान ने विकास किया और ऐसी मशीनें आ गई कि पेट में कोख में बेटा है कि बेटी है ये पता कर लो, तो पाप हुआ पाप। अगर ये पता चला कि कोख में आने वाला बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को मेरी बहनों और भाइयों कत्ल खाना बना दिया गया, कोख को कत्ल खाना बना दिया। बेटियों को जन्म लेने से रोका जमाने ने,
जन्म लेने से रोका। बोलो सही बात है कि नहीं? आज सब बहनों से पूछ रहा हूं, भाई के साथ बोलना सही है कि नहीं? और उसका परिणाम क्या हुआ? बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटी कम पैदा होने लगी। 1000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई। बताओ, बताना मेरी बहन भी और भाइयों भी, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं नहीं मिलेगी, और बहुएं नहीं मिली तो जिंदगी चल सकती है क्या? बताओ, नहीं चल सकती। और इसीलिए मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि हे भगवान, यह अन्याय क्यों? इस देश की धरती पर बेटियां क्यों मारी जाती है? इस देश की धरती पर हमारी बहनों के साथ अन्याय क्यों होता है? बहनों के साथ पति पत्नी का अगर झगड़ा हुआ तो पति ने कभी भी उठाया थप्पड़ और पत्नी को जड़ दिया कि चल निकल घर से। अब पति और पत्नी दोनों की जोड़ी है, लेकिन बहनों के साथ ये अन्याय भी होता रहा। जरा थोड़ा ध्यान रखेंगे, शायद पानी की बूंदें आ रही है, और इसलिए आसपास जो हमारे कार्यकर्ता और साथी है, जरा ये ध्यान रखेंगे कि उसके कारण तकलीफ ना हो। और इसलिए मन में दर्द होता था कि बहनों की स्थिति को ठीक, जरा थोड़ा ध्यान रखें। अपने पुलिस के बाकी साथियों से भी मेरा आग्रह है कि ये डंडे पकड़ने पड़ेंगे। थोड़ा हवा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है ताकि कोई को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसलिए मेरी बहनों, मन में यह विचार आता था, सारे हमारे सुरक्षा में लगे लोग ध्यान देंगे आसपास, मन में यह आता था कि बेटियों के साथ ये अन्याय समाप्त करना चाहिए। और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे, ताकि बेटी को पढ़ाई के समय भी मदद कर पाए, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने, मेरी बहनें आज बैठी है, मैं एक बार फिर पुलिस के मित्रों को कह रहा हूं, जरा मैदान में फैल जाए और कोई डंडा अंडा हवा में उड़ के किसी को चोट ना पहुंचाए, इसका इंतजाम करें, क्योंकि हवा थोड़ी तेज चल रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख बेटियां जो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का। और केवल इतना ही नहीं, बहनें आगे बढ़े, आगे बढ़े, शक्ति उनको प्राप्त हो, इसलिए हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष यहां बहन बैठी है। मेरी बहनों, पुराने जमाने में बहनें चुनाव थोड़ी लड़ती थी, चुनाव लड़ते थे भैया। बहन क्या करेगी? बोलो रोटी बनाएगी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन का यार, अगर बहनें चुनाव लड़ ले और चुनाव लड़के सरपंच, जिला पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाए तो तेजी से बहनें आगे बढ़ सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो वैसे तो लड़ने नहीं देते साहब लोग, तो हमने तय किया आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भैया चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहनें चुनाव जीत जीत के आ रही है, बड़े पदों पर पहुंच रही है और अच्छी सरकार चला रही है। फिर एक बात और करी मैंने, पानी का मौसम है इसलिए संक्षेप में बताऊंगा, बहनों के नाम भी जमीन, दुकान, मकान होना चाहिए कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ। भैंसे नहीं खरीदते, मकान दुकान कौन के नाम? साहब के नाम। लेकिन हमने कहा कि भैया बहन के नाम खरीदोगे तो भैया मुख्यमंत्री है, स्टाम्प ड्यूटी कम लेगा, टैक्स कम लेगा। बहन के नाम पर खरीदोगे तो केवल 1% लेगा।
तो जब पैसा बचने लगे तो भैया ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे नाम नहीं खरीदता, तेरे नाम करवा ले, थोड़े पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। और फिर भी मेरा मन बेचैन था कि शिवराज और कुछ कर। एक बात मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी गरीब बहनें, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय की बहनें, अगर उन बहनों को 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो परेशानी हो जाती कि नहीं बताओ? परेशानी हो जाती। और इसलिए मेरा मन बेचैन था कि शिवराज कोई ऐसी योजना बना कि जिसके कारण बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर ससुराल जाने से मायके जाना है तो भी हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहन को अगर सीधे 1000 रुपया खाते में डाल दिए जाएंगे हर महीना, सगा भैया भी तो पैसा डालता है कि नहीं? अच्छा नहीं डालता, सावन के महीने में देता है। लेकिन मैं भी तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो मैंने तय किया कि बहन को मजबूर नहीं होने दूंगा। हर महीना 1000 रुपया बहन के खाते में डाला जाएगा। ये लाडली बहना योजना बनाई, हर महीने बहन के खाते में डाला जाएगा। और मेरी बहनों, आपकी सब छोटी मोटी जरूरतें पूरी होगी। पानी और हवा के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अप्रैल में फॉर्म भरे जा रहे हैं, मई में जांच हो जाएगी और 10 जून से पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। 1000 रुपया महीना, साल में 12,000 रुपया, जो आपकी जिंदगी की कई तकलीफों को दूर करेगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? और भैया भी अच्छा है कि नहीं? आओ बहनों, फिर इस योजना का हम मिलकर लाभ उठाएं। मेरे साथ एक बार यह संकल्प लें कि योजना को ढंग से लागू करेंगे, भैया के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, इधर भी और उधर भी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरी व्यवस्था में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों से आग्रह है कि बहनें सुरक्षित पहुंचे। पानी और हवा का समय है। मुझे लगा कि ऐसे में टेंट का कोई डंडा बंडा गिर जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त की है। सब बहनों को सुरक्षित लेके जाएं, इसका इंतजाम करें। केवल 2 चीजें आज जो आवश्यक हैं। एक, पीने के पानी के लिए कुछ गांव छूट गए हैं। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, उन सब गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा। और लाल माटी क्षेत्र में जो सिंचाई से वंचित रह गया है, गरीबों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में फिर से सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरई, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांव में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब चूंकि हवा पानी तेज है, हमारे विधायक जी ने अनेकों मांगे की है, उन सब मांगों को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है